दरभंगा जिला के जमालपुर थाना अंतर्गत बड़गांव ओपी के महज 1 किलोमीटर की दूरी पर कमला बांध के नीचे शनिवार की अहले सुबह एक अज्ञात युवक की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला हत्या का है या दुर्घटना का, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है और स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को बुलाकर शव की पहचान कराई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक का उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच प्रतीत हो रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए बड़गांव ओपी प्रभारी कल्पना कुमारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि सुबह में सूचना मिली कि कोठराम बांध के पास एक अज्ञात शव मिला है। तुरंत सूचना के सत्यापन के बाद हम लोग मौके पर पहुंचे और शव की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इधर कोठराम बांध पर मिट्टी का काम चल रहा है, उन लोगों को भी सूचना दिया गया है। बाकी जांच का मामला है, जांच की जा रही है। उसे आगे पूछने पर कि थाना से कुछ ही दूरी पर यह घटना हुई है, जिस पर उन्होंने कहा कि मिट्टी के काम के वजह से गाड़ी आने जाने में कठिनाई होती है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आकिब शेख हुआ। यहाँ पर सर एक घटना घटी है बड़गांव ओपी क्षेत्र में। तो सर क्या आप कुछ जानते हैं इस घटना के बारे में? देखिए, मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है, ये पुलिस की गश्ती गाड़ी है। आप गाड़ी देखकर समझ गए होंगे कि गाड़ी किस थाना क्षेत्र का है। हालांकि मैं दरभंगा जिला का जमालपुर थाना क्षेत्र के जो ओपी बड़गांव है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। और ठीक आज जहाँ पर एक घटना हुई है, आज से विगत कुछ दिन पहले एक और घटना घटी थी, वो ठीक इसी स्थान पर। घटना का स्थल भी वही है, सेम स्थल है, जहां एक आदमी को बांस में जो है उसको सबको फांसी से लटका दिया जाता है, जिसका पुलिस अनुसंधान किया था। उस समय में बड़गांव थाना में नमो नारायण दरोगा के पद पर थे, यानी थाना अध्यक्ष के पद पर थे। उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसका अनुसंधान किया और उस मामले के तहत गए, उसमें कार्रवाई भी हुई। आपने देखा, विभिन्न अखबारों के माध्यम से वो खबर आप तक पहुंची होगी कि किस तरह से कार्रवाई हुई थी। यहाँ से बड़गांव थाना की दूरी महज ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 1 किलोमीटर के आसपास है। और बताइए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इधर से कोठराम की दूरी अगर आप माने तो 500 मीटर की होगी, लेकिन बड़गांव थाना की दूरी 1 किलोमीटर है। ठीक उसी थाना क्षेत्र के बीच में एक बार फिर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ये कहिए मर्डर हुआ है या ये कहिए कोई दुर्घटना हुआ, उसके लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया। लेकिन प्रथम दृष्टया जो पुलिस के अनुसार या यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार ये दर्शाया जाता है कि यहाँ पर लगभग किसी ने इस सबको हत्या करके यहाँ लाकर फेंक दिया है। यहाँ पर काम करने वाले कुछ मजदूर है, जो यहाँ पर जेसीबी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, जो रोड में काम करने वाले उसका कैंप है, वो यहीं पर रहते हैं, जो मटेरियल बनाने का काम करते हैं। और ये अभी जल संसाधन विभाग के द्वारा इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में कई जगह पर मिट्टी के भराव के कारण जो रास्ता है आगे से, अपने पीछे भी देखा होगा, इधर भी देखे होंगे कि वहाँ पर गाड़ी जो है वो नहीं जा पाती है। मैं मानता हूँ कि पुलिस की जिप्सी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही होगी या पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि जहाँ पर आप SS 17 की बात करते हैं, कोठराम चौक की बात करते हैं, यहाँ पर लगातार पुलिस की जो है वहाँ पर पेट्रोलिंग होती थी, रात तक पेट्रोलिंग होती थी। तो रात में पुलिस की गाड़ी इधर से आना जाना होता था, तब कोई घटना घटने में या कोई अप्रिय घटना हो, उसमें कहीं ना कहीं संभावना नहीं के बराबर होता था। लेकिन वही जगह है जहाँ पर इससे पूर्व में जब यहाँ के थाना अध्यक्ष नमो नारायण हुआ करते थे, उस समय में ठीक इसी स्थान पर एक और हत्या हुआ था और जिसका अनुसंधान भी किया गया था, उसमें कार्रवाई भी हुई, जेल भी भेजा गया आरोपी को। वो यही स्थान है, इसी में बांस के ऊपर फांसी से लटका दिया गया था। उसमें भी तरह तरह के सवाल हुए थे, पुलिस पर कई सवाल खड़ा हुआ था, कई बार पुलिस बड़गांव पुलिस चर्चा में भी आया था। लेकिन फिर पुलिस ने जो रूप अख्तियार किया, उसके बाद जो कार्रवाई हुई तो उसकी प्रशंसा भी हुआ। लेकिन एक बार फिर जो घटना हुआ है, कहीं न कहीं प्रशासन पर एक बार फिर सवाल खड़ा होता है बड़गांव थाना क्षेत्र में। मैं उसी थाना क्षेत्र में, ठीक हमारे पीछे यहाँ से जस्ट नीचे एक शव पड़ा हुआ है। मैं सब दिखा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे खड़ा होकर इतना जरूर कहूँगा कि बड़गांव थाना ईमानदारी से काम करे, क्योंकि जिस तरह से नवनिर्मित अभी सड़क है, सड़क निर्माणाधीन है, तो ऐसे में बड़गांव थाना की जो गाड़ी है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। पेट्रोलिंग SS 17 पर लगातार होती रहती है यहाँ से पुना चौक तक। लेकिन होता यह है कि बड़गांव थाना की जो दूरी है यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, और आप सोचिए कि वहाँ से गाड़ी इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि रास्ता का स्थिति पहले भी जर्जर था, और अभी जब से नया मिट्टीकरण किया गया है तो ऐसे में क्या हुआ है कि मिट्टीकरण होने के कारण जो जिप्सी है यानी पेट्रोलिंग गाड़ी है वो फंस जाती है, कीचड़ की वजह से या मिट्टी की वजह से वो नहीं आ पाती है। एक बाइक भी नहीं चल पाती है। तो पुलिस के पास एक बहाना है जो साफ सुथरा है। मैंने बता ही दिया कि पुलिस के पास क्या क्या बहाना हो सकता है, तो ये पुलिस के बहाना है। लेकिन यहाँ बहाना नहीं चलेगा, यहाँ काम आपको ईमानदारी से करना होगा, तभी जाकर निष्पक्षता पूर्वक यहाँ के लोगों को शांति से जीना होगा। जब सवाल करते हैं कि यहाँ पर मर्डर कैसे हुआ या मर्डर कहीं भी किया हो, हत्या कहीं भी हुआ हो, लाश यहाँ बरामद होता है तो आपके थाना क्षेत्र में अगर शव मिला तो सवाल आपके ऊपर ही होता है, जवाब आपको ही देना है। अब पुलिस अनुसंधान करे, ये अलग बात है कि अनुसंधान के बाद क्या कुछ आता है। क्या मामला है मैम? और सुबह में एक सूचना मिली कि एक अज्ञात लाश जो है कोठराम बांध के पास मिली है, उसके लिए आए तो अभी तक उसका अज्ञात ही अभी तक पहचान करने की कोशिश किया जा रहा है। आसपास लोगों को सूचना दिया गया है, यहाँ पर जो काम चल रहा है
बांध का, उसका उन लोगों को भी सूचना दिया गया। अभी तक तो पहचान नहीं है। पहचान होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। लाश को देखकर क्या लग रहा है, दुर्घटना या हत्या? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पोस्टमार्टम से ही कुछ खुलासा होगा। मैडम, थाना से महज कुछ ही दूरी पर ये सब मिला है, तो यहाँ पर तरह तरह की चर्चा हो रही है कि पुलिस थाना के नज़दीक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रेंज में लाश मिलना। क्या है कि थोड़ा सा अभी बांध का भी काम हो रहा है, तो उसके कारण थोड़ा सा गाड़ी उड़ी का परिचालन में दिक्कत होता है। बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ पता चलेगा। बहुत धन्यवाद।